तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोगों के बाल विकास में 6वां चैप्टर चल रहा था जो कि था शिक्षण प्रविधियाँ का। तो मैंने आपको क्या किया है, इसकी कई सारे क्लासें करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए। मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण की प्रविधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोग किस तरीके से प्रविधियों का यूज करोगे और बच्चों को क्या करोगे, पढ़ाओगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए और क्लास करिए। क्लास क्या करिए, बिल्कुल क्रम से लेते चलिए, नहीं तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अब जो हम लोग का आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है कहानी पूर्ति परीक्षण। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कहानी पूर्ति परीक्षण के बारे में कहा जाता है कि इसमें बच्चे के सामने अधूरे वाक्य और कहानियाँ रखी जाती हैं जिन्हें वे अपने अनुसार क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के सामने कहानी कोई रखनी है जो कि क्या हो, अधूरी हो, पूरी ना हो। इसके बाद आपको उससे फिर मतलब आपको क्या करना है, बच्चों से पूछना है कि इसके आगे बताओ क्या भरा जाएगा। तो फिर बच्चा क्या करेगा, सोचेगा और बताएगा आपको कि इसके आगे क्या भरा जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का जो माइंड है यानी जो सोचने की क्षमता है वो क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कुछ बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिव यानी नया सोच पाएगा। तो वही कहा गया है कि इसमें बच्चों के सामने अधूरे वाक्य और कहानियाँ रखी जाती हैं जिन्हें वे क्या करता है, अपने अनुसार पूरा करता है। जैसे मान लीजिए अधूरे वाक्य में आपने लिख दिया कि आप लोग स्कूल डॉट डॉट फिर मतलब लिख दोगे किससे आते हो। तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि किस तरीके से हम स्कूल आते हैं, पैदल आते हैं कि साइकिल से आते हैं कि बस से आते हैं, तो किससे आते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब कि बच्चा क्या करे, इजी भी रखना है, ज़्यादा कठिन नहीं रखना है कि बच्चा क्या करे, समझ पाए और क्या करे, बच्चा अपने अनुसार चीज़ों को भर पाए। तो वही कहा गया है कि कहानी पूर्ति परीक्षण का मतलब यही होता है कि इसमें बच्चों के सामने क्या करना है, अधूरे वाक्य और कहानियाँ रखी जाती हैं जिन्हें वे अपने अनुसार क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है समायोजन। समायोजन के बारे में जानते हैं कि जो समायोजन होता है तो ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, समायोजन के बारे में। जो समायोजन होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो समायोजन होता है ये किससे मिलकर बना है। तो जो समायोजन है ये बना है सम प्लस आयोजन से मिलकर। किससे बना है, सम प्लस आयोजन से, मतलब मिलके रुके बना है। जो सम होता है इसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान या अच्छी तरह या भली बात, और आयोजन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह व्यवस्था करना, सामंजस्य, व्यवस्थापन और अनुकूलन। ये क्या होता है, ये होता है आयोजन का मतलब। तो यानी परिस्थितियों का वातावरण से संतुलन ही क्या होता है, समायोजन कहता है। यानी परिस्थितियों के अनुसार क्या करना, अपने आप को ढाल लेना। तो यही हमारा क्या होता है, समायोजन होता है। जिस तरीके से परिस्थिति उसी तरीके से अपने आप को क्या करना है, उसी इन्वायरमेंट में आप लोग अपने आप को क्या कर लेना है, ढाल लेना है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही कहलाता है हम लोग का समायोजन। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक आते हैं गेट्स के अनुसार। ये क्या कह रहे हैं समायोजन के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर का मतलब क्या होती है, लगातार। यानी तो वही कहा गया है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो समायोजन होती है ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने वातावरण के बीच क्या करता है, संतुलन और संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी जो समायोजन होती है ये क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या करता है, ढाल लेता है। यानी वातावरण के साथ क्या करता है, अपने आप को संतुलित संबंध बना लेता है। यानी वातावरण के अनुसार ही क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है। ठीक उसी हिसाब से क्या करता है, बिहेवियर भी करता है। यानी किस हिसाब से हमें कहाँ पे बातचीत करनी है। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, ये सब समायोजन के माध्यम से पॉसिबल है। इसी को कहते हैं समायोजन। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 कारक होते हैं। मानव के विकास को जो कारक क्या करते हैं, मानव के विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है वंशानुक्रम और दूसरा कह रहा है वातावरण। यानी मानव के विकास में
मतलब मानव के विकास में 2 कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं मानव के विकास को। तो पहला कौन सा है, पहला वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। तो वंशानुक्रम जो होता है ये जन्मजात होता है और वातावरण क्या होता है, ये हमें जन्म के बाद मिलता है। ठीक, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं तो वो क्या होता है, ये हमारा वातावरण होता है। और वंशानुक्रम क्या होता है, जो हमें माता पिता से लक्षण प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये वंशानुक्रम होता है। इसलिए क्या होता है, जन्मजात होता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों को न केवल अपने माता पिता से बल्कि उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी बच्चों को अपने माता पिता से तो गुण मिलते ही हैं, इसके बाद और भी जो उनसे मतलब बाबा लोग होते हैं, तो पूर्वज होते हैं, तो वही कहा गया है कि उनसे भी क्या होता है, कुछ शारीरिक लक्षण प्राप्त होते हैं और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं। शारीरिक लक्षण मतलब क्या होगा कि किस हिसाब से उनकी लंबाई और चौड़ाई है, और मानसिक का मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता उनके अंतर्गत कैसी है। तो उसी तरीके से क्या होता है, बच्चों में थोड़ा बहुत आता है। तो वही कहा गया है कि बच्चों को न केवल अपने माता पिता से बल्कि उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम था बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करिए, फ़ोन से अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अगर वीडियो साफ न दिख रही हो, अगर वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिए, फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। तो आप लोगों को क्या होगा, सारी चीज़ अच्छी तरीके से दिखने लगेगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वातावरण की तरफ बढ़ते हैं। जो वातावरण होता है ये होता है हमारा इन्वायरमेंट। इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण ये किस शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण से। यानी ये जो पर्यावरण है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, किससे, परिधन आवरण से। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यावरण में वह वस्तु जो हमें चारों ओर से ढके या घेरे हुए रहती है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण में वह वस्तु जो हमें क्या करती है, चारों तरफ से घेरे या ढके रहती है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा वातावरण कहलाता है। तो यहाँ से जो हम लोग का 6वां चैप्टर था वो समाप्त होता है। जिसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा। आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है, जीन्स होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों को पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। ये मैंने आपको जस्ट बिल्कुल अभी बताया। पहला कह रहा है वातावरण, दूसरा कह रहा है आनुवंशिकता, तीसरा कह रहा है परिपक्वता और चौथा कह रहा है आत्मसातन। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आनुवंशिकता। मैंने भी आपको बताया कि जो बच्चों को माता पिता से प्राप्त लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो हम लोग का 6वां चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब आप लोग क्या करिएगा, अगर पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको भी बिल्कुल क्रम से लेते चलिएगा। अब हम लोग को क्या होगा, 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम को क्या बोलते हैं, सीखना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। ठीक, ये क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक कुछ ना कुछ क्या करता है, सीखता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा खुद ही कि जब भी मतलब इंसान का जन्म होता है तब से लेकर जब तक कि उसकी क्या होती है, मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यह प्रक्रिया क्या होती है, सदैव चलती रहती है। ठीक, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव सीखता रहता है और अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन भी करता रहता है। ये क्या है, ये अधिगम या सीखना कहलाता है। ठीक, ये क्या होता है, अधिगम या सीखना कहलाता है। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी जब कोई सीखेगा तभी तो क्या करेगा, तभी तो व्यवहार में परिवर्तन करेगा। तो वही कहा जा रहा है कि सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जब आएगा हम लोग को मनोवैज्ञानिक आएंगे, वो क्या करेंगे, सब अपने अपने अनुसार परिभाषा देंगे सीखने के बारे में। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, स्किनर के अनुसार क्या है, ये सब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक की चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर न बनाया हो तो बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये जो चैप्टर है अभी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, टेट सीटेट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है।
आगे चल के आप लोगों को सुपर टेट तक में भी ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये नोट्स काम देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। इसलिए और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।